मुकेश सहनी सीधे पहुंच जाते हैं समस्तीपुर के गुनाई बसही गांव में और वहां पे प्रमोद जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके शोक संतप्त परिवार से जाके मिलते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं और साथ ही साथ ये ऐलान भी करते हैं कि या तो प्रशासन तुरंत से तुरंत उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने इस तरीके का एक हमला किया जिसमें अब प्रमोद नहीं रहे इस दुनिया में, या फिर आंदोलन के लिए तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट चौधरी और पुलिस को भी चिता दिया कि भाई साहब, पुलिस वालों के पास एक ही काम है और वो लोग सिर्फ दारू पकड़ने में हैरान हैं और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उसके पीछे प्रशासन की नाकामी है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे किस तरीके से एकदम से सनफ मल्लाह का एक पूरा एक तरीके से वो रौद्र रूप दिखाई दिया जब वो प्रमोद के परिजन से मिलने पहुंचे थे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जो कि मल्लाहों के नेता कहे जाते हैं, मल्लाहों के बेटा कहे जाते हैं और मल्लाहों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एक बार फिर से चर्चा में। इसके पीछे का कारण है कि जिस तरीके से अभी सामने जो चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मतलब दिल को झकझोर देने वाला मामला जो है वो समस्तीपुर से आ रहा है और समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के गुनाई बसई गांव से आ रहा है। वो जो है वो स्वर्गीय प्रमोद कापर के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। यहाँ पे देख सकते हैं उनके पिताजी प्रमोद कापर के पिताजी बैठे हुए हैं और एक आपराधिक घटना गतिविधि में जो है वो प्रमोद कापर इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और इस बात को लेके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अपने समर्थकों के साथ दलबल के साथ वहां पे पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद कापर साहब के पिता को भी लगा कि साहब अब जाके उनके बेटे को न्याय मिल सकता है और इधर मुकेश सहनी भी एकदम से उसी जोश उसी गुस्से में दिखाई दिए जिसकी उम्मीद थी। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि साहब या तो न्याय दिया जाए या फिर अब आगे जो है जो कुछ होगा उसके लिए तैयार रहा जाए, क्योंकि अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतर के जो है इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग रुकेंगे नहीं। अभी तो हम बस चेता रहे हैं, आगे का परिणाम और भी भारी पड़ेगा। इसके साथ ही दारूबंदी को लेके एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि भाई साहब, दारूबंदी में ही उलझे रहेंगे या फिर बिहार में जो एक्चुअल समस्या है, जो एक्चुअल क्राइम रेट बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, क्या उसके ऊपर भी आपका कोई मतलब रोड मैप है, कुछ तैयारी है, या बस यही करते रहना है दारू बंद दारू बंद दारू बंद और इधर जो है वो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रह जाए। इस तरीके की चीजें अब नहीं चलने वाली। अब ये ऐलान जो है कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा खलने वाला है, क्योंकि वाकई सम्राट चौधरी की पुलिस तो ज्यादा दारू को पकड़ने में और दारूबाजों को पकड़ने में ही व्यस्त है और ऐसे में ऐसे क्राइम लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने वहां पे पहुंच के जो है एकदम से परिवार के साथ ढाढ़स बढ़ाया, परिवार के साथ वो खड़े होते हुए दिखाई दिए और उस वक्त पे जब आप समझिए इस बात को कि भाई कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई एकदम परिवार जो है वो टूटा हुआ है, मदद की कहीं से उम्मीद नहीं है, मुकेश सहनी का वहां पे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात बताता है। ऐसे ही नहीं, गरीबों का नेता, मल्लाहों का नेता मुकेश सहनी को कहा जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पे मुकेश सहनी सारा काम छोड़ के उस लोगों के पास पहुंचते हैं जो लोग वाकई सताए गए होते हैं। और ऐसा ही प्रमोद का परिवार था जो परेशान था। प्रमोद तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो परिवार सोच रहा था कि शायद कोई आएगा और उनकी मदद करेगा और इस काम में मुकेश सहनी सबसे आगे खड़े दिखाई दिए। मुकेश सहनी की एक बार फिर से चर्चा हो रही है, इनके कामों की चर्चा हो रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने एक शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदना जताई और दूसरे हाथ से सरकार को आड़े हाथ लिया और आगे जो है वो आंदोलन का चेतावनी दिया, आगे जो है वो सड़क पे उतरने की बात कही, वो काबिले तारीफ माना जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।